नहीं सुनिए। अब बबली तुम ऐसा कहर क्यों ढा रही हो? मैं तुम्हारे लिए सड़कों पर नागिन डांस करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। सुनो बबली, मेरी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो प्लीज। अब मैं समझ गया हूँ बबली, तुम बबली बदमाश नाम से मशहूर क्यों हो। हेलो, हेलो रुको। भाई ये सब तूने उस लड़की के लिए किया ना? जब वो शुक्रिया कहने आई तब तूने उसे नजरअंदाज क्यों किया? अरे तो किस्सा यहीं खत्म हो जाता ना। नजरअंदाज करने की वजह से रात भर मेरे ख्यालों में डूबी रहेगी। That's what I want। वो एक फरिश्ते की तरह आया और चला गया, फिर मुलाकात होगी या नहीं? नहीं, जिंदगी में नहीं होगी। जिंदगी ना मिले दोबारा कभी नहीं आऊंगा तेरे चौबारा। मेरे बगैर रह सकती हो ना? तो ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से ही नहीं, मैं इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चला जाता हूँ। अलविदा। हेलो, ओ दीवाने, स्टॉप, कूदना मत, मैं आ रही हूँ, रुक जा। अरे रुको, मेरी तरह तुम भी जान देना चाहती हो क्या? रुको, अरे यहाँ। क्या हो गया तुम्हें? यहाँ आओ। क्यों रोका तुमने? उस दिन आपने रास्ते में नाचकर मेरी बहुत मदद की थी। तो अब धक्का देने के लिए मेरी मदद करना चाहती हो? ये क्या कह रहे हैं आप? एक दिन मेरे साथ बिताइए। छी, मैं शरीफ इंसान हूँ। ओए, मैं भी चीप नहीं हूँ। तो कॉस्टली हो? ओह, ये आशिकी में पागल हो चुका है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। पर तुम मेरे साथ दिन गुजारने वाली थी। हाँ, और उस एक दिन में मैं आपको जीने की 1000 वजह दे सकती हूँ, जिससे आप खुदकुशी का ख्याल ही छोड़ देंगे। मेरी बात मान जाइए प्लीज 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 प्लीज, मेरी बात मानिए ना प्लीज। एक दिन के लिए वरना पोस्टपोन कर दीजिए। ठीक है, चलता हूँ। मेरे मरने का सदमा लेकर तुम मर गई तो तुम्हारा सदमा लेकर मैं कहाँ जाऊंगा? थैंक यू जी, अब समझे तो सही। लोग मरने वाले की ख्वाहिश पूरी करते हैं, यहाँ मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? अगर मेरी जिंदगी में जीने की उम्मीद नहीं जगा सकी तो कल तुम मुझे यहीं लाकर छोड़ोगी, क्योंकि बबली मुझे पूरा लूट चुकी है। ओके डन। Ciao, Janki madam. चाओ पीटर। No, Peter. Now I am Peter Ganesh. Please sit down, madam. I will get something for you. पीटर गणेश, इस नाम के पीछे लंबी कहानी है। क्या सुबह सुबह पका रही हो? एक दिन तो मिला है, उसमें कहानियां सुना रही हो। मैं क्या इन पर बायोपिक बनाऊंगा? बेसब्री मत दिखाइए, मैं पॉइंट पे आती हूँ ना। पीटर भी आपकी तरह मरने ही गया था। कूदने वाला था? वो ट्रेन की पटरी पर लेटा हुआ था, पर ट्रेन ही नहीं आई। फिर मैं उसे मनाकर घर ले गई और पूछा कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मुझसे शेयर करो। तब उसने राज खोला। वो बिजनेस तो बड़े बड़े कर रहा था, पर दिवाला निकल गया। शक्ल से ही चोर लगता है, बिजनेस क्या खा करेगा? अरे ऐसा नहीं है, उसके पार्टनर ने उसे धोखा दिया था। सेम टू सेम बबली बदमाश की तरह। सही पकड़े हैं। मैंने कहा पीटर, जिस हिम्मत से तुम जान देने जा रहे थे, उसी हिम्मत से नई जिंदगी शुरू करो। एक दिन में समझ गया वो। जब मैंने उसका बनाया हुआ लजीज खाना खाया तो मैंने उसे ये रेस्टोरेंट खोलने की सलाह दी। मैंने उसे एक गणपति बापा की मूर्ति दी और भरोसा दिया। इसी भरोसे ने उसका धंधा ऊपर उठाया और गंदा ख्याल निकाल दिया। जिंदगी खूबसूरत है, खुशी से जियो जितने दिन है। आपकी समझ में आएगी नहीं ये बात? जब फटी हुई गेंद मिली तो मत घबराओ, उस गेंद को सियो और अपना काम चलाओ। अगर इसी तरह आपकी जिंदगी फट गई है ना, तो उसे भी पैच लगाओ और आगे बढ़ो। देखो, उसे पैसे की जरूरत थी, इसीलिए उसने पैच लगाकर अपना काम कर लिया। मैं साइको हो गया हूँ प्यार की वजह से। हाँ मुझे पता है, वो पीटर तो समझदार था इसीलिए समझ गया, लेकिन आप अकल के कच्चे हैं। मैं मर जाऊंगा तो मेरा पुतला ऐसे ही बनाऊंगी? जैसी तुम्हारी इच्छा। Ciao, Janki madam. जाओ जेम्स। इस जेम्स का पहले पॉकेट मारने का धंधा था। तो इसमें क्या खासियत देखी? सब्र। ये अपने शिकार के लिए कई घंटों पुतला बने खड़ा रहता था। बहुत हार्ड। तो तुमने अपने दिमाग से इसकी दुकान चालू करवा दी। सही पकड़े। पहले जेम्स लोगों की पॉकेट से पैसे निकाला करता था, अब लोग जेम्स की पॉकेट में पैसे डालते हैं। देखो। हाय दीदी। ये कौन है? ये रामराज है। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचती तो ये जहन्नम में होते। ये मेरी कजिन है हनी और स्वीटी। और बाप का नाम हलवा है? बुरा मत मानो, इसकी सटक गई है, ताजा ताजा दिल टूटा है इसका। शक्ल से तो ये दिल तोड़ने वाला लगता है। सुना बैटरी ने क्या कहा? प्यार में धोखा खाने वाले का शॉर्ट सर्किट हो ही जाता है। उस बेवफा की वफादारी करके यहाँ चलाया, जेब में फुटी खड़ी नहीं है, पर जैसे उस धोखेबाज का ख्याल आता है, लगता है कि कोई सीने से लगा ले और कहे कि रामराज संयम रखो, बिल्कुल मत घबराओ, दिल से काम लो। लेकिन इतना बड़ा दिल किसी का नहीं है, कोई मुझे दिल से नहीं लगाना चाहता। नहीं, मैं जा रहा मेरा है ना, हूँ। परेशानी खत्म हो जाएगी। हो रही है ना? परेशानी दूर हो रही है हो ना? घबराओ नहीं। देखो कैसा चिपक रहा है। बेवफा ने मेरी जिंदगी को फुटबॉल बना के उसे किक मार दी। देखो, फुटबॉल से मुझे याद आया, जिंदगी एक प्लेग्राउंड है। अगर एक बॉल खो जाए तो क्या हम खेलना छोड़ देते हैं? नई बॉल खरीदते हैं। अगर बबली तुम्हें छोड़कर चली गई है तो जाने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम फुटबॉल जितनी बड़ी नहीं है, क्रिकेट बॉल जितनी छोटी है। बास्केटबॉल जितनी तकलीफ का सामना करने वाले एक शख्स के बारे में बताती हूँ तुम्हें। उसे किसने तकलीफ दी? ऊपर वाले ने दी। वो 3 साल का था तब उसकी माँ चल बसी, और 13 साल की उम्र में पिताजी। और 23 साल की उम्र में? इतना ब्रेक नहीं था, अगले ही साल चाचा चाची मामा मामी भी टपक गए। बाप रे बाप, अगर ये कुछ साल और जिया तो दुनिया खत्म। कौन है ये मौत का फरिश्ता? अब क्या बताऊं, मैं पहाड़ की चोटी पर पतंग उड़ाने गया था, फिर की उठाने झुका तो उसे लगा खुदकुशी कर रहा हूँ। और मुझे अपने घर ले आई। बस तब से ऐशो आराम में कट रही है। जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना किसी की भी ना हो। किसी ने दस्तक दिया।
सलाम मेम साहब। सलाम मुकुल। आइए ना। एनी प्रोग्रेस? जब से आपने प्रेरणा दी है तब से जिंदगी से प्यार होने लगा है। बढ़िया। आप ही की तरह दूसरों के गमले में पौधा उगाना सीख लिया है। शाबाश। तो उसके बाद तुमने क्या किया बताओ? गर्ल्स हॉस्टल में जाकर लड़कियों को पिज्जा खिला कर आया हूँ। पिज्जा खिला के आए? इंडिया में जैसे गरीबों को वड़ा पाव फेमस, इटली में गरीबों में पिज्जा फेमस। वेरी नाइस। उसके बाद? फिर पड़ोसन को गोद में उठाया। मुकुल! तोबा तोबा, आप गलत मत समझिए। वो आकर मेरे गोद में गिर गई। तो फायदा नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं। केले के छिलके पर पैर पड़ने से वो फिसल गई थी। वो एहसास बहुत ही प्यारा था। मैं आपके बायोपिक के दूसरे सीजन पर हूँ। आपकी गेंदों वाली फिलोसॉफी पर मैम सूरताल बहुत अच्छी पकड़ी है। मुकुल, मेरी तारीफ बोल कर मत करो, लिख कर करो। अबे गेंद बेच रहा है, खिलौनों की दुकान खोली है। मेम साहब की गेंद की फिलोसॉफी नहीं पता? ये जाहिल है कौन? ये रामराज है। तो वनवास जाइए। खुदकुशी करने वाले थे, प्यार में धोखा मिला है। मैडम, क्या हुआ? मुझे बबली बेवफा की बेवफाई याद आ गया। अब मैं क्या मरने कर जा रहा रहे हूँ। नहीं, मैं मत मरने जाओ, जा रहा मेरा हूँ। छोड़ दिल दो, मैं बहुत मरूंगा। बड़ा है। हाँ मैडम, मैं हूँ ना। मैडम मैं मरना चाहता हूँ। ट्रेन के नीचे आके कटना चाहता हूँ। ऐसी बातें नहीं करते। हूँ ना तुम्हारे अरे छोड़िए ना मैडम, मरेगा तो इंडिया की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। मुकुल, अगर मैं ऐसा सोचती तो तुम जिंदा होते। क्षमा कर दीजिए मैम साहब। ये रात यहीं गुजारेंगे, समझ गए? और मैं क्या करूँ? तुम्हें इनका ख्याल रखना होगा। मेरी गेंद वाली फिलोसॉफी ने ठीक से समझाओ। इनमें जिंदा रहने की भावना पैदा करो। समझ में आया? भावना के साथ मारूंगा इसे। हाँ समझ गया। सुनो रामराज, बचपन में हम पेंसिल से लिखते हैं, जानते हो क्यों? ताकि कोई गलती हो जाए तो रबर से मिटा सकें। लेकिन बड़े होने के बाद पेन से लिखते हैं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। फायर थॉट है मैम साहब। मैम साहब अगर आप नहीं भी कहे तो भी ये पेंसिल वाला जिक्र मैं इसमें जरूर करूंगा। मुकुल, कब से लिख रहे हो? पब्लिश कब करोगे? अच्छा ये भी लिख दो। रामराज, हाँ मैम। रात में मेरी बात पे गौर करना। पेंसिल के बारे में मैम। सही पकड़े हैं। मैं सुबह मिलती हूँ। बबली की याद सताई तो। मुकुल से बात कर लेना। मुकुल ध्यान रखना। हाँ, ठीक है मैम। गुड नाइट। दुआ में याद रखना मैम साहब। क्या रे शाणे, मरने की ख्वाहिश है तो चल मैं पूरी कर देता हूँ। उठ, मासूम लड़कियों को बेवकूफ बनाता है, चमड़ी उधेड़ दूंगा। शराब कहाँ है? कौन सी शराब? वोडका। खुशबू से ब्रांड भी पहचान लेते हो? आंखें देख के नियत भी बता देता हूँ। शाना लगता है बाप। क्यों बे, पूरा परिवार जन्नत में? जन्नत में नहीं, धरती पे ही है। देख मुगल, तुझे जरूरत है पैसों की और मुझे चाहिए जान की। 10,000 यूरोस। आज से तू मेरे लिए काम करेगा। आज से मैं आपका गुलाम हूँ। देखो रामराज, उस तरफ मौत है, इस तरफ जिंदगी। फैसला तुम्हें करना है। मैम साहब धमाल नसीहत दी है, जाके बायोपिक में ऐड कर लेता हूँ। बकवास मत करो, कहाना तारीफ बोल के मत किया करो। अच्छा ये लिख लो। मेरी बात सुनो, परेशानी एक बॉल की तरह होती है। उसे करीब से देखोगे तो वो बहुत बड़ी नजर आएगी, अगर दूर फेंक दोगे तो नजर ही नहीं आएगी। गेंद तो छोटी होती है, उसे फेंक दूंगा, लेकिन सांड की बच्ची को उठाऊंगा कैसे? तो ये वजह है। असल में तुम्हें बबली बेवफा से प्यार नहीं, नफरत है। नफरत निकाल दो, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो गेंद तो फेंक दी, लेकिन नफरत की हवा कैसे निकालूं? मेरे पास हर मर्ज की दवा है। मुकुल कमियां जी मैम साहब। समझिए, बबली बदमाश है, निकाल दो सारी नफरत। मैम साहब जिंदगी में बहुत नफरत मिली है, अब और नहीं चाहिए। किसी की जिंदगी का सवाल है, कॉपरेट करो। रामराज, अपनी आंखें बंद करो और लंबी सांस लो। ले लेना। अब बबली बेवफा की सारी बेवफाई याद करो। याद करो, दिल से याद करो, दिमाग से याद करो, गुस्सा करो। अब आंखें खोलो। बेवफा बबली आ गई तुम। मैम साहब तूने बहुत तड़पाया है मुझे। प्यार का राजा बोलकर अपना गुलाम बनाया मुझे। खुद तो शॉपिंग के लिए जाते थी और मुझे अपना डॉग संभालने के लिए रखा था। जब भी तुम्हारे दोस्त आते तो मुझे बारटेंडर बना देती। मेरे ही घर में आके हार्ड ड्रिंक पीते और मुझे सॉफ्ट ड्रिंक देते। जलाल, रोहित, कल्पेश, फरीद सबके साथ जाकर थिएटर में फिल्म देख देती तुम और मुझसे ब्लैक में टिकट मंगवाती। भाई मुझे उसका नंबर दे दो ना। सॉरी मैम साहब। ला मेरा फोन दे मुझे। मेरे दिए हुए फोन से रात भर दूसरों से चैटिंग करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ये गया भाड़ में। मैम साहब ये क्या हो गया? ये तो मिरेकल हो गया। सारी नफरत खत्म हो गई। मेरे फोन पे क्यों उतारी? क्या हुआ? वो सेकंड हैंड था ना। रामराज की अंतरात्मा जाग गई, और क्या चाहिए? मैम, हाँ? एक ही दिन में जीने की उम्मीद जाग गई और 10 दिन साथ बिताए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। मान जाओ ना। दीदी के पास वक्त नहीं है, उन्हें हिंदुस्तान वापस जाना है। हाँ, पर मेरे जाने तक ये हमारे साथ ही रहेंगे। क्या दीदी? तुम्हें गेंद खेलने के लिए चाहिए और इन्हें जिंदगी जीने के लिए चाहिए। सही पकड़िया मैम। इतनी मजबूत गोलकीपर है कि कभी गोल नहीं होने देती। बादशाह, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? जान के मिल चुकी है, कुछ ही दिन में काम हो जाएगा। टिप मिली है कि साधु भाई के बंदे इटली पहुंच चुके हैं। उन्हें मैं संभाल लूंगा, तुम बस पापा का ख्याल रखना। ठीक है। भाई सिर्फ हाथ रखा तो तुमने गला पकड़ लिया। तो पहला शख्स है जो मुझे पीछे से छूने के बाद भी बच गया। हाय, मैं
मीट द स्टार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मिलते हैं आज के सेलिब्रिटी से, जो है मशहूर हॉरर फिल्मों के डायरेक्टर, जिन्होंने बनाई है भूतनी ने मारा पिशाच, लटकता भूत, फुटबॉल खोपड़ी का, ऐसी डरावनी फिल्में बनाई है जिससे डर कम और हंसी ज्यादा आती है। तो मिलते हैं भूतिया नाग नासुर जी से। नाग नासुर जी नमस्ते। डायरेक्टर साहब, जब भी लोग कहानी लिखते हैं तो किसी पहाड़ी इलाके में या शांत जगहों पर लिखते हैं, तो आप कहाँ लिखते हैं? भूतों के समंदर में। क्या? यस, मैं उनके समंदर में गोते लगाकर कहानियाँ लाता हूँ। सर, आप भूतों के साथ क्यों लिखते हैं? मतलब ये बात तो बहुत अजीब है ना। आजकल इंसानों से ज्यादा भूत समझदार हो गए। सुना है आपकी हर फिल्म की हीरोइन के साथ आपका चक्कर चलता है। ये मेरे काम करने का अंदाज है। मेरे चक्कर के चक्कर में ऐसा पड़ती हैं कि वो चुड़ैल को भी टक्कर दे देती है। बाकी डायरेक्टर्स कहते हैं वो जहाज के कप्तान हैं। आपका क्या कहना है? ये बकवास है। मेरे नजरिए से डायरेक्टर जहाज का कप्तान या टैक्सी का ड्राइवर, प्लेन का पायलट या ट्रेन का इंजन ड्राइवर नहीं होता। तो फिर? चोर होता है। चोर होता है? वो जो सिनेमा में लड़कियों को आधे कपड़े पहनाकर बॉक्स ऑफिस के जरिए लोगों की जेब से पैसे चुराए, ऐसा चोर। बहुत ही वाहियात सोच है आपकी। लोगों में यह अफवाह फैली है कि आपकी फिल्म भूत की खुजली का विलन अंडरवर्ल्ड डॉन येडा रॉबर्ट से प्रेरित है। बेशक, बड़ी खुजली है इसको। मतलब आपकी फिल्म में जो भी था वो हकीकत है। आपकी नजरों में एडा रॉबर्ट होगा गुंडा, पर मेरी रिसर्च बयां करती है कि वो एक कॉमेडियन है। ऐरा, गहरा, नत्थू, खैरा। शुरुआती दिनों में वो बेबी सिटर के जैसे डॉगी सिटर था। एक दिन एक डॉग ने उसके बॉस को काटा, तभी से वो डॉगी सिटर से डॉन हीटर बन गया। उसने कभी आपसे प्रोटेक्शन मनी नहीं मांगी? हाँ, एक बार 40 करोड़ मांगा था उस चुच्चे ने। मैंने कहा घाघरा चोली पहनाकर सड़क पर भीख मंगवाऊंगा, तो डर के मारे फोन ही काट दिया। आपकी अगली वेब सीरीज? चमकती चुड़ैल सीजन 2। इसका सीजन 1 फ्लॉप था, इसीलिए तो सीजन 2 आ रहा है। ये भी फ्लॉप हुआ तो अगला बनाऊंगा। कमजोर दिल वालों, सीजन 2 भी आ रहा है। तो ये थी नाग नासुर जी से बोरिंग मुलाकात। Hey, I on his phone number. अगली फिल्म में इसी एंकर को चुड़ैल बनाऊंगा। हेलो। येड़ा रॉबर्ट बोल रहा हूँ। हाँ भाई। तेरे पागल डायरेक्टर को भाई, फोन दे। देता हूँ, छोड़ना मत उसको। सर, तुमने एडे रोबोट को गाली दी ना, उसने टेलीकास्ट देख लिया। बोल दूं चल बस। सुन ला। सर। बोल रे, क्या बक रहा था? क्या बेशाने, क्या हक रहा था टीवी पर? गन्ने की मशीन में डाल के तेरा जूस निकालूंगा। अबे निच्चड़, मैं कल शूटिंग के लिए इटली जा रहा हूँ। अगर तेरे पास भाड़े के गुंडे, अगर उनमें जिगरा है, जेब में भाड़ा भी है, तो उन्हें वहीं भेज देना, निपट लूंगा। पागल हो गया? वो बर्थडे पार्टी में आने के लिए थोड़ी बोल रहा था, जो सीधा उसको इनवाइट कर दिया। माफिया मतलब अंडरवर्ल्ड, यानी 2 गज जमीन के नीचे। तो इनसे कैसा खौफ? जब मैं ऊंचे लोगों की गिनती नहीं करता, तो उन्हें ठोकर मारता हूँ। इन्हें तो मैं लिटा लिटा के मारूंगा। सुनो जानकी, जानकी कौन है? दरअसल डायरेक्टर भूतिया नाग नासुर आए हैं। उन्हें मुझे लोकेशन दिखानी है, पर इस समय दूसरा प्रोड्यूसर भी यही है। क्या तुम मैनेज कर लोगी? हाँ फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है। मुकुल, मेकअप कम कर, जानकी के पास पहुंचना है। हाँ चल रहा हूँ भाई, पर एक बात समझ लो, जानकी मेम साहब को हासिल करना नामुमकिन है। नामुमकिन शब्द मेरे लिए है ही नहीं। आप तो सुसाइडर्स को जीने की राह दिखाती हैं, ये फिल्मों के चक्कर में कैसे फंस गए? रामराज, इस काम के पीछे मेरा एक मतलब छुपा है। मतलबी और आप? मुझे यकीन नहीं। अरे मेरा मतलब नहीं, सबकी भलाई का मतलब। सुनने में फीलिंग अच्छी आ रही है, पर मायने क्या है? एक दफा मैंने इस डायरेक्टर का टीवी पर इंटरव्यू देखा। बहुत ही वाहियात इंसान है, लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, बच्चों से प्यार नहीं करता, समाज के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं। सेक्स, वायलेंस, भूत, चुड़ैल, कितना खौफजदा है। इसीलिए अगर इसे ख्यालात बदल दे और गेंद की फिलोसॉफी पे फिल्म बनवाए तो पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगी, क्योंकि सिनेमा हर इंसान देखता है। एकदम सही। सिनेमा की वजह से ही आज हम नागिन डांस करते हैं और रोमांस करना भी सीखा है। और पीछे से गुप्ती घुसाना भी। ए, चुप रहो, हमेशा बीच में बोलते हो। सॉरी मैम साहब। डायरेक्टर आगे चलो। असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर से कहना कि मुझे कोई तकलीफ ना दे। हाँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, हमें गोपी जी ने भेजा है। को क्या हुआ? बात यह है चल कि बसा क्या? नहीं सर, लोकेशन बताने के लिए हमें भेजा है। मैं बस्ती बसा रहा हूँ क्या? सर बैठकर इत्मीनान से बात करें। सर ये मिलान की लोकेशन है। सबर। असिस्टेंट, राज शेट्टी की मूवी ने कितनी कमाई की? अरे सुपर फ्लॉप है सर। थिएटर में लोग टमाटर, जूते, चप्पल फेंक रहे हैं। यहाँ तक कि हीरो के खिलाफ वारंट भी इश्यू हो गया। हेलो कैसा है राज? मैं भूतिया नाग नासुर बोल रहा हूँ इटली से। भूतिया जी, वहाँ फिल्म का क्या हाल है? हाल क्या पूछ रहा है? तेरी फिल्म ने धमाल मचा दिया है यहाँ। क्या? पता है, तेरे कटआउट्स को यहाँ की पब्लिक दूध से नहला रही है। आइला, तेरी फिल्म हिट है, सक्सेस एंजॉय कर। तब तक मैं कोई और भूतिया प्लॉट चुनता हूँ। आगे मिलता हूँ, लव यू। ठीक है भूतिया जी, लव यू। यहाँ कितने बेवकूफ लोग हैं, हिट को फ्लॉप बोलते हैं। भूतिया जी को डेट दे दे जल्दी। ये क्या सर, जिस फिल्म ने पानी नहीं मांगा उसे आप करेले का जूस पिला रहे हैं? इसे हकीकत का पता 3 महीने बाद चलेगा। तब तक ये हमें डेट दे चुका होगा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। सुन, जल्दी से फिल्म का शेड्यूल बना। सर आप मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताइए तो मैं आपको लोकेशन बताऊंगी। मेरी रिक्वायरमेंट है कहानी। ये क्या सर, बिना कहानी के आप लोकेशन ढूंढने जा रहे हैं? लोकेशन से ही कहानी बनेगी। समझ लीजिए आपको कहानी मिल गई सर। मैडम के दिमाग में ताजा स्क्रिप्ट रेडी है। एक मौका तो दीजिए, 300 करोड़ का बिजनेस है सर। तो शुरू हो जाओ मोहतरमा। हिमा शक्ति देना। रेडी सर। एक वक्त की बात है, हीरानगर में सोनापुर गांव में एक अमीर शख्स रहता था। नाम अमीर चंद था क्या? बिल्कुल नहीं सर, फकीर चंद था। ओह। इतना अमीर होने के बावजूद उस इंसान की बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो सबकी मदद करे।
उसने अपने पैसों से बनवाया हॉस्पिटल, अनाथालय, सुलभ शौचालय, मंदिर, मस्जिद, स्कूल, सड़कें, तालाब,